वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमने आगे के 1 से लेके 200 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है, उन पर देख लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब हम 200 से लेके 300 क्वेश्चन करेंगे। आज 300 क्वेश्चन 201 से लेके 300 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो गिरिपाद मैदान है उसको स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो को कहा जाता है। चो को गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान को निर्माण किससे हुआ था? हरियाणा में जो तरंगित बालू के मैदान है उसके निर्माण कैसे हुआ था? तो उसका निर्माण वायु के निक्षेपण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? हरियाणा के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो सबसे कम ऊंचाई है तो वो हमको बताना है कि वो भाग कौन सा है। तो वो भाग हमारे पास अनकाई दलदल है। हरियाणा की जलवायु है तो हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये क्वेश्चन अलग टाइप से भी आया था जहाँ पर हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय ऐसे कुछ दिया गया था, तो आपको उसके अनुसार भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन पे भी थोड़ा नज़र रखा करो कि ऑप्शन के अनुसार कैसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है, व्लादिमीर कोपे ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपे ने हरियाणा में 2 जलवायु का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा किस दिशा में है? हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा की किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा हमें याद रखना है। उत्तर दिशा में हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? तो हरियाणा में गर्मी का मौसम जो ग्रीष्म ऋतु है वो अप्रैल से जून के महीने में होती है। और सबसे ज़्यादा गर्मी पूछे तो आपको मई बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि हरियाणा में सबसे गर्मी किस महीने में पड़ती है? तो मई में पड़ती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? तो मई जून है। अगर मई जून दे दे तो आपको मई जून करके आना है। अगर ऑप्शन मई या जून दे तो मई करके आना है, ठीक है। मई कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया है और एचएससी ने मई ही माना है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो हरियाणा राज्य की सबसे ज़्यादा गर्मी हिसार, नारनौल और लोहारू में पड़ती है। तो ठीक 3 आपको याद रखने हैं, हिसार, नारनौल और लोहारू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिले में चलती है? तो हरियाणा के ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि मावठ कहा जाता है। जो जनवरी और मार्च के महीने में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी यमुनानगर के छछरौली को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो वो हमारे पास अंबाला है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वो हमारे पास रेतीला है हरियाणा का।
नेक्स्ट है हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है। तो हरियाणा में किस मृदा को रोसली कहा जाता है। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को रोसली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो मृदा बिल्कुल अधिक होगी तो आपको उसको पता होना चाहिए कि उसमें जो चूने की जो मात्रा है उसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में शिवालिक गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा मिलती है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ट्रिक वाइज वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही करने जरूर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है। हरियाणा में मुख्य समस्या मृदा अपरदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मृदा की समस्या है तो ये हमारे पास पवन अपरदन है। तो ये क्वेश्चन दोनों देखने में एक से हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही करने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में रेह तथा कलर किस मृदा को कहते हैं। तो हरियाणा में रेह, कलर तथा लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित जो मृदा है उसको रेह तथा कलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास यमुना होगा, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी हमारे पास यमुना है। नेक्स्ट है यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है। तो जो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं मैदानी क्षेत्र में वो हमारे पास टोंसगिरी और आसन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है। तो आपको याद रखना है जो यमुना नदी है जो हरियाणा की अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को नहीं छूती है। तो देखो यमुना नदी वैसे तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट को नहीं छूती होगी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। ठीक है, कि ऐसे तो बहुत जिलों को नहीं छूती, ऐसा थोड़ी ना कि वो 22 के 22 जिलों को छूती होगी, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, आप कह दोगे कि 22 डिस्ट्रिक्ट में यमुना को नहीं छूती, नहीं मैं नहीं पूछे, ये आपको इन ऑप्शन में आपको ओनली आंसर दिए गए हैं। जब पेपर में आए थे तो 4 ही ऑप्शन थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो हमारे पास क्या रहेगा, अलीगढ़ रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टि और है तो उसे कहते हैं सरस्वती। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सरस्वती नदी है जो वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। तो आदि बद्री का संबंध हमारे पास सरस्वती नदी से माना जाता है। तो सरस्वती नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, और हरियाणा की सबसे पुरानी नदी भी सरस्वती नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। तो वो राइट आंसर हमारे पास मारकंडा रहेगा जिसे अरुणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की सेक्टर 1886 में कहाँ खुली थी। तो वो हमारे पास अम्बाला में खुली थी। पहली कांग्रेस सेक्टर 1886 में कहाँ खुली थी, तो वो अम्बाला में खुली थी। नेक्स्ट है हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा किसने खोली थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, लाला मुरलीधर रहेगा, और 1886 में अम्बाला में खुली थी कांग्रेस की पहली शाखा। तो किसने खोली थी, लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में आज तक कितने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो 6 व्यक्ति है जो ऐसे जो हरियाणा में आज तक व्यक्ति है जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 6 व्यक्ति। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, प्रताप सिंह जो है वो हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता था। तो प्रताप सिंह है।
नेक्स्ट है 1966 में पहले विधानसभा में संसदीय मामलों की समिति के पास थे। 1966 में पहले विधानसभा में संसदीय मामलों की समिति के पास थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ताऊ देवीलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो मारो मैं उसको टांग से। तो मैंने ऐसे ट्रिक करके आपको हरियाणा की जो नदियाँ करा रखी है डिटेल से, हैंड रिटन नोट से करवा रखी है, बिल्कुल बेसिक से, और आप उसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है साहिबी नदी को भी कहते हैं। तो साहिबी नदी को जगदरादरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी हमारे पास दोहन नदी है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। तो हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले पंचकुला है और यमुनानगर है। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो वन से पूछे तो 3.62% है जो हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है वो वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला है। तो राइट आंसर हमारे पास फतेहाबाद होगा, जो भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में अधिकतर वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो राइट आंसर हमारे पास पंचकुला रहेगा, जो हरियाणा के अधिकतम वन क्षेत्रफल उपलब्ध है। अधिक पूछे तो पंचकुला होगा, और सबसे कम पूछे तो प्रतिशत की दृष्टि से तो फतेहाबाद बताना है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ सबसे अधिक प्रचलित है? तो पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ हरियाणा में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष से 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है? अभी मैंने वर्ष आपको डाले हैं, दिवस डाले हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन मैंने करवाया था कि तरु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को बनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। तो तरु दिवस किसे कहते हैं? और ट्री ऑफ मैन किसे कहते हैं? ट्री ऑफ मैन देवेंद्र सूरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका यमुनानगर में है। यमुनानगर, और कब स्थापना हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय का दर्जा मिला है? तो 1991 में जो गुड़गांव में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1991 में। तो 1991 में हमारा पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास झज्जर में है। अगर आप वन्यजीव अभ्यारण्य देखना चाहते हैं ट्रिक से, तो मैंने ट्रिक से करके अभ्यारण्य भी आपको करवा रखे हैं। नेक्स्ट है छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो छिलछला हरियाणा का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और वो हमारे पास कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो जो हरियाणा का जो सूरजकुंड है उसमें हमारे पास कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो आपको याद रखना है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो सूरजकुंड में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्रों के अवशेषों में से एक उपस्थित है? तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ही है, वो जो दिल्ली के पर्वतीय क्षेत्रों के अवशेषों में से एक अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सोनसर वन है जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, सोनसर वन को। नेक्स्ट है हमारे पास बीरबार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बीरबार वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास जींद डिस्ट्रिक्ट में है, बीरबार वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि बंसतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है, वो कहाँ है? यमुनानगर में है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 7 जनवरी 1986 को हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो पिंजौर में है। गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। नेक्स्ट है हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारे पास कैरू भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1970 से 1971 में पहली कृषि संगणना हुई थी, 1970 से 1971 में। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती है। तो बरसात के मौसम में खरीफ की फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ की फसलों को खालिस्तान कहा जाता है। तो खरीफ की फसलों को ग्रीष्म फसलें कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में बोई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? तो हमारे पास राइट आंसर चाय होगा क्योंकि आपको पता है चाय तो असम साइड होती है, तो ये हरियाणा की फसल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो वो हमारे पास गेहूं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया है? तो वेट जो कर है वो हरियाणा सरकार ने गेहूं पर समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता की चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार करनाल और कुरुक्षेत्र में होगी। अगर आपसे किसमें पूछ ले तो वो हमारे पास कैथल में है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? वो हमारे पास करनाल डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास किस राजा को राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान है जो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद को निर्माण किसके समय हुआ था? तो रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो अकबर के समय हुई थी। रोहतक की लाल मस्जिद 1939 में किसने बनाई थी? तो रोहतक की लाल मस्जिद 1939 में हाजी आसिक अली ने बनाई थी। रोहतक की लाल मस्जिद 1939 में किसने बनाई थी? तो हाजी आसिक अली ने बनाई थी। हाजी आसिक अली ने रोहतक की लाल मस्जिद 1939 में बनाई थी। तो अगर आप क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है कि जो रोहतक की जो लाल मस्जिद है वो 1939 में बनाई गई थी। तो किसने बनाई थी? हाजी आसिक अली ने बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हेमू के हाथी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है हेमू के हाथी का नाम हवाई था। नेक्स्ट हेमू ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध जीते थे? तो हेमू ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते थे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बाबर को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो हरियाणा में बाबर को रोकने का प्रयास मोहन सिंह मंडार ने किया था। मोहन सिंह मंडार आपको याद रखना है। 1527 में खानवा के युद्ध में हरियाणा के किस व्यक्ति ने राणा सांगा के साथ असन खा मेवाती है जो 1527 में खानवा के युद्ध में हरियाणा के रंगासांगा के साथ हुआ था। ठीक है, तो 1527 में खानवा के युद्ध में हरियाणा के किस व्यक्ति ने राणासांगा के साथ दिया था? तो आपको याद रखना है तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था तो हरियाणा के किस व्यक्ति ने राणासांगा का साथ दिया था? तो वो हमारे पास हसन खा मेवाती है जो राणासांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। जो खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? 1527 में हुआ था।
नेक्स्ट है हमारे पास तिलहन फसलों का एक उदाहरण है, तो तिलहन फसलों का उदाहरण हमारे पास सरसों है। नेक्स्ट है हमारे पास 276वां क्वेश्चन, हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो ये दूसरे स्थान कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, और पहला पूछे तो भिवानी है। और पहले ही क्वेश्चन आता था जब पहले स्थान पर क्या था? महेंद्रगढ़ था, लेकिन अब डाटा मैंने बताया कि डाटा चेंज होते रहते हैं, तो अब भिवानी हो गया है। बाजरे में भी पूछे तो बाजरे में भी भिवानी ही है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्लें सबसे अच्छी मानी जाती हैं? हरियाणा में जो भैंस की जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा मुर्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास हिसार है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की है, तो 29 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत झज्जर से की है, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो पश्चिमी यमुना नहर हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो वो ताजेवाला से निकाली गई है। नेक्स्ट है हमारे पास बाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो बाखड़ा नहर द्वारा हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में बाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के इन जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो यमुना नदी से ओखला बैराज में गुरुग्राम नहर निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप जब प्लेलिस्ट देखोगे ना तो आपको थंबनेल नज़र आएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है, तो मैंने पहले करवाए थे, तो आपको मैं ये प्लेलिस्ट उन्हीं में डाल दूंगी। तो आपको क्या करना है, जब प्लेलिस्ट में आप सर्च मारो तो आपको उसी वन लाइनर में नीचे देखना है, ठीक है। वन लाइनर जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको नीचे नज़र आएगा कि ये क्वेश्चन जो मैंने सीरीज करवा रही हूँ ये प्लेलिस्ट में आपको नीचे नज़र आएगी। तो ठीक है, ऊपर नीचे करके देख लेना, ऊपर नीचे करके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी थंबनेल नहीं लगाया है, वैसे ही क्वेश्चन डाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू की नहर किस नहर से निकाली गई है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो बाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, तो भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। भिवानी नहर है जो बाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो जूही नहर द्वारा प्रमुख भिवानी जिले की सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 1999 में खालिस्तान को यमुना नदी पर वर्ध या शिथिल ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनंतपुर बांध को हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अम्बाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है, तो अम्बाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान है? तो वह स्थान हमारे पास पानीपत है, जो हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। तो पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो हरियाणा किसके स्थान पर प्रथम स्थान है, तो वो हमारे पास ट्रैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। तो मारुति हमारे पास राइट आंसर होगा। जो कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है, मारुति हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा, जो सूचना तकनीकी का मुख्य हब है, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास भिवानी है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 1943 में स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल में निर्मित कपड़ा किन देशों को भेजा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम, बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम है, जिसको 1943 में जो स्थापित हुई थी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल निर्मित कपड़ा, वो देशों में भेजा जाता है बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के यमुनानगर को और कहा जाता है। तो हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर कहा जाता है। तो कागज का शहर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। तो हरियाणा के सरस्वती शुगर मिल जी हमारे पास यमुनानगर में है। तो सरस्वती शुगर मिल पूछे तो यमुनानगर में स्थित है। तो आज के हमारे पास 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और पहले मैंने 100 वाली एक वीडियो 100 वाली एक वीडियो है, तो मैं हर डेली आपको 100 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो अब तक हमारे पास तीसरी वीडियो है, तो 300 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने अब तक हरियाणा जीके की ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिए, लेकिन आपको देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।